अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको जुमा मुबारक। और कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आज एक बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जब मैं ये वीलॉग बना रही हूँ, जब तक पब्लिश होगा गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी हो। अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ौजी तर्जुमान DGISPR की जानिब से, अहमद शरीफ साहब की जानिब से चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कुछ मुख्तलिफ ज़रूर था, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल सज़ाएँ सुनाई गई बकिया 60 सिविलियंस को, और सजाएं सुनाने के बाद अब तक जिन पहले वाले 20 को 25 को शिफ्ट कर दिया गया जेल के अंदर, उनसे मुलाकात हो पा रही है नहीं हो पा रही, हालात क्या है, मामलात क्या है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में बाकायदा तौर पर तंबीह की गई, एक डिस्क्लेमर जारी किया गया और कहा गया कि जो मौज़ूआत या जो नुकात मेंशन है उन पर बात की जाएगी, उसके अलावा किसी किस्म का सवाल न किया जाए। यानी आज ठोस खालिसतन एक ISPR की, एक इदारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई ये वो फलाना, यानी यही कुछ चल रहा होता था। कभी इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। लेकिन आज खालिसतन लगा कि एक 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 इदारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अभी तक तो ऐसा ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, गालिबन उसमें मजीद आगे मामलात क्या चल रहे हो। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंटली जो कल फैसला सुनाया गया, जो कल बाकी सिविलियंस को सज़ा सुनाई गई, कल की जो प्रेस रिलीज़ थी उसके अंदर वो टोन नहीं थी जो 21 दिसंबर वाले दिन 6 रोज़ पहले फैसला सुनाया गया, उसके अंदर जो टोन थी। अब वजह क्या है? वजह वो आलमी दबाव है, वजह वो US डिपार्टमेंट, वजह वो बरतानिया वाला दबाव, वजह ये रिचर्ड ग्रेनेल की बातें, या वजह वजह यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो रिएक्शन सामने आया। यानी नजम सेठी जैसे लोग जिनका राब्ता, जिनका उठना बैठना, जिनका पावर सर्कल्स के पैगाम जो आगे पहुंचाते हैं, जो हुकूमती ओहदे भी इस्तेमाल कर चुके हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर कहा गया। और ये बात कही नजम सेठी ने टीवी चैनल के ऊपर बैठकर बावाज़ बुलंद के नहीं जानती थी, फौरी इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ से आगाह नहीं थी कि रिएक्शन इस कदर ग्रेव, इस कदर सीरियस इस हद तक हो सकता है कि आलमी दुनिया इस हद तक रिएक्ट करेगी इस मामले के ऊपर, ये जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला था। और अब ये जो कल आनन फानन दोबारा फैसला सुनाया गया, इसकी वजह भी इंटरनेशनल दबाव है। अब हो सकता है ये सारे मामलात जो है उनको क्वैश कर दिया जाए, होंगे तो असूलन तो लीगल टर्म्स के अंदर ये सारे मामलात क्वैश होंगे, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन हो सकता है अब खुद एस्टैब्लिशमेंट करवाए, क्योंकि ये आलमी दबाव बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। और फिर अपने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं तो मसला ही कोई नहीं है। तो अब ये जो कल फौरन सुनाया गया फैसला, इसकी वजह भी यही है। अब टोन डाउन की वजह क्या है, ये भी बड़ा एक अहम तरीन सवाल और नुकता है। क्योंकि अभी जितने भी सहाफ़ियों को आप उठाकर देखें ट्विटर के ऊपर, तो सहाफ़ी कह रहे हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। क्योंकि अल्फाज का चुनाव, नर्म लहजा, ना ना करते, हाँ हाँ करते, ना ना करना, ये असल में हाँ ही होता। तो इस किस्म के ट्वीट्स बाकायदा तौर पे सहाफ़ी आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कर रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इमरान खान जिसके साथ आप बात करना चाह रहे हैं, जिसको आप इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या 26 नवंबर और क्या 9 मई को भूलकर आगे बढ़ेगा? खासकर 26 नवंबर, जब निहत्ते शहरियों, आम शहरियों को गोलियां चलाकर, आम लोगों को, पुरअमन लोगों को गोलियां चलाकर शहीद किया गया, जिनमें से कितनों के हवाले से आज इल्म नहीं है, इस पर कभी कोई खामोश नहीं होगा। और इमरान खान अगर खामोश हो भी जाए, जो कि नामुमकिन है, तो इस पर हम आप हम सब लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। वो एक बड़ा मशहूर एक स्टेटमेंट है कि अगर आप पानी के अंदर मिट्टी मिलाएं तो वो गारा बन जाता है। मिट्टी जो है, अगर ऑब्वियसली पानी डाल दें उसके अंदर तो वो कीचड़ बनता है, गारा बन जाता है। लेकिन अगर आप मिट्टी के अंदर खून मिलाएं तो वतन बन जाता है। तो अब इस मिट्टी के अंदर खून शामिल हो चुका है मजीद 26 नवंबर का, बेगुनाह बेलौस अमन परस्त शहरियों का, तो वो भूल नहीं सकता कोई भी, और ना कोई भूलने देगा। अब इंगेज करने की भी भरपूर, मैं आपको यहाँ बताऊं, कोशिश की जा रही है। वो मैं आपको बताऊंगी कि डील ऑफर कौन कर रहा है, डील ऑफर का जवाब क्या आया है, इमरान खान ने क्या कहा है, कल गंडापुर को इजाजत क्यों दी गई, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसमें अहम तरीन चीज जो है ना, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं रवा रखा गया। यानी 2 साल सजा सुना दी गई एक कैदी को, एक को 5 साल, एक को 7 साल, एक को 10 साल। क्या डिफरेंस है? अगर आपने 2 साल सुनाई उसको, तो 10 साल वाले को यानी कोई डिफरेंस है? या बस एक जज ने बैठ कर लिखा लिखाया फैसला, फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल ने सुना दिया, और फील्ड कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया और बस खत्म हो गया? यानी आपको पता है जेल के अंदर भी क्लासिफिकेशंस हैं, ए कैटेगरी का मुजरिम, बी का, सी का। यानी एमए जिसने किया हुआ उसको इस कैटेगरी में रखना है, बीए जिसने किया हुआ उसको इस कैटेगरी में रखना है। तो हसन न्याजी एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक वकील, आपने किस बेसिस के ऊपर उसको 10 साल की सजा सुनाई? आपने बाकी जिनको 7-7 8-8 साल की सुनाई, किन बेसिस के ऊपर सुनाई? मतलब किसी को वकील करने की इजाजत नहीं थी। हसन न्याजी ने तो अपना केस भी खुद लड़ा, वकील करने की इजाजत भी नहीं थी। 10 साल की सिर्फ इसलिए सुनाई कि वो इमरान खान का भांजा है, और एक जानिब आप इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज के ऊपर लाके उसको एंगेज करना चाहते हैं, दूसरी जानिब ये तमाम तर चीजें। एक जानिब इमरान खान को ऑफर्स दी जा रही हैं अली अमीन गड्ढापुर के जरिए। जब अडियाला के दरवाजे अगर खुल जाए अली अमीन गड्ढापुर के लिए, तो समझ जाएं कि आज अली अमीन गड्ढापुर उन्हीं का कोई पैगाम लेकर अडियाला पहुंचे। और पैगाम क्या होता है कि आपको हम हाउस अरेस्ट करवा देंगे, बनीगाला शिफ्ट हो जाएंगे। और इस बात के ऊपर इमरान रियाज खान ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर लोग मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं इमरान खान की कि ये वाली डील एक्सेप्ट करें और आप अपने घर चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं ये डील एक्सेप्ट कर लेता हूं तो पीछे क्या बयानिया बनेगा मुझे बहुत अच्छे से पता है। और इमरान खान को तो मजीद रखना जेल के अंदर मुश्किल है।
19 माह इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतने हो चुके हैं, 19 माह क्योंकि मिलिट्री वालों को हो चुके हैं, तो पता नहीं मुझे इमरान खान को भी ये इतना अरसा हो चुका है, एग्जैक्ट मैं कोट नहीं कर पा रही, बट इतना टाइम हो चुका है, नागुजीर हो चुका है, अब आप उसको जेल में कैसे रखेंगे? एस्टैब्लिशमेंट, आलमी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया आपके सामने है, आपका एक दबाव आपके सामने है। तो अब इमरान खान तो ये ऐसी ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। इमरान खान ने स्ट्रेट अवे कहा कि मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मुझसे पहले मेरे वर्कर को रिहा करें, मेरे जो वर्कर कैदी हैं उनको रिहा करें, बाद में मैं अपना देखूंगा। और यही फर्क है एक लीडर में और एक गीदड़ में। बुरे लगेंगे अल्फाज किसी को, फर्क यही होता है। यानी अगर ये काम किसी और सियासतदान ने किया होता तो यकीन माने आज हम बैठ के उसके भी कसीदे पढ़ रहे होते। अब किया है एक इंसान ने, इमरान खान ने किया है। उन्होंने ही अपने वर्कर के साथ खड़े होने के, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। वही शख्स मुल्क से नहीं भागा, तमाम तर बोगस केसेस का वो सामना कर रहा है। जब जब कर वो रहा है तो किस तरीके से हम फिर कहें कि वो नहीं कर रहा है? रिपोर्ट करना है ना, जो हकाइक हमें आंखों से नजर आ रहे हैं वो आपके सामने तो रखने हैं। वो नहीं भागा, उसने अपने और अपने वर्कर में एक मिडिल क्लास के अंदर कोई फर्क नहीं रवा रखा। बिल्कुल खुद को उसने अपने वर्कर जैसा बनाया। उसने कहा पहले वर्कर को रिहा करो। यहाँ पर यही डील अगर किसी और को मिलती तो लोट-पोट होकर पागल हो जाना था नवाज शरीफ जैसे लोगों ने, और कहना था कि बस फौरन डील उठाओ, यानी इसका आधा भी मिल जाता था, पूरी डील तो अलग बात है। तो ये बड़ा फ़र्क है इमरान खान के अंदर, मुल्क के बाकी सियासतदानों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है, एक बहुत बड़ी लकीर खिंच चुकी है। अब अवाम उसी को अपना लीडर मानती है जो अवाम को अपने जैसा दिखता है, जिसके अंदर अवाम को अपना अक्स दिखता है, जो अवाम को लगता है कि ये हमारी तरह सोच रहा है, ये हमें हमारे मसले को फ़ील कर सकता है, तो अवाम अब उसी को लीडर मानती है। अब इमरान खान को पैगाम भिजवा दिया गया, इमरान खान ने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया, पार्टी जी तरले कर रही है, रोला डाल दिया जी कि क्यों खान साहब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो खान साहब डेफिनेटली पार्टी को भी चुप-चुप तो करा देंगे। तो सवाल ये उठता है कि पार्टी बस इंतज़ार करेगी, बस खान साहब बाहर आ जाएँ या किसी डील के ऊपर साइन कर लें, ताकि ये हमारे सरों के ऊपर, जो कंधों के ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ जो नातवा कंधे बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, वो अब किसी तरह मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा हो जाए। एक जानिब मिलिट्री वाला मामला आज जिस तरीके से कर दिया गया वो मैंने आपके सामने रखा है। शाहिद असलम साहब भी एक बड़ी खबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिलिट्री जो कोर्ट्स के अंदर से जो फैसले सुना के जिन सिविलियंस को ट्रांसफर कर दिया गया है जेल में, उनसे अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। जेल अमला भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकता, उनके ऊपर बाकायदा कुछ अफसरान अपने ही जो है वो खड़े किए गए हैं। वजह ये है ताकि उनसे उनका वक्त कैसा गुजरा जो 19 माह उन्होंने गुजारे, उस हवाले से मालूमात निकल कर बाहर ना आ सकें, तो कब तक? यानी वो मैं सुन रही थी गालिबन एक सीनियर सहाफ़ी को, मैं नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो कह रहे थे कि डंडे के ज़ोर पर तो आप सब करवा सकते हैं फैसले, लेकिन इज़्ज़त फिर कहीं नहीं बचेगी। यानी कब तक कहानियाँ बाहर नहीं आएँगी, जो आके वो कभी तो निकल कर कहानियाँ सुनाएँगे ना वो, कि क्या हुआ, हमें किस तरह रखा गया, किस तरीके से हमारे घर वाले रोते-पीटते थे, किस तरह हमें कितना हक दिया गया, कितना हमें वकील करने का हक था, कितनी फ़ेयर अदालतें थी, क्योंकि हमारी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा तो बैठकर जब कहती हैं तो कहती हैं जी पाकिस्तान के आइन और कानून मानता है इन फ़ौजी ट्रायल्स को, तो फिर कहानियाँ कभी तो निकलेंगी। तो फिर कहानियों के निकलने का इतना खौफ नहीं होना चाहिए। बहरहाल मामलात किस तरफ जाते हैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ-साथ कमेंट भी करें। आपकी सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट करें वंस अगेन उनका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।